हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उनका एक नारा था, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबरा जिले के एक आदिवासी ग्राम भाभरा में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती और लाला लाजपत राय के हत्यारे एसपी सौंदर्स की हत्या में सम्मिलित महान देशभक्त एवं क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी था। वे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव के निवासी थे। भीषण अकाल के कारण उनके पिता गांव छोड़कर भाभरा में जा बसे। चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन आदिवासी क्षेत्र में गुजरा, जहां वो अपने आदिवासी दोस्तों के साथ बांध चलाना सीखा। उस क्षेत्र में भील जनजाति का अधिकतर लोग रहते थे। आज़ाद बचपन से ही गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। वे अपनी माँ, जिनका नाम जगरानी था, से आज्ञा लेकर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी चले गए। दिसंबर 1921 में गांधी जी असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। उस समय मात्र 14 वर्ष की आयु में बालक चंद्रशेखर उस आंदोलन में कूद पड़े, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने जब उपस्थित किया गया तब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो अपना नाम आज़ाद बताए, और जब उनके पिता का नाम पूछा तो स्वतंत्रता, और उनका घर पूछा तो जेल बताया। इससे जज काफ़ी क्रोधित हो गया। अल्प आयु के कारण इनको जेल में बंद नहीं किया जा सकता था, लेकिन जज काफ़ी क्रोधित था, इसलिए उनको 15 कोड़े मारने की सजा दी। हर कोड़े की मार पर चंद्रशेखर आज़ाद उच्च स्वर में भारत माता की जय, वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते रहे। जब 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, तब चंद्रशेखर आज़ाद को काफ़ी दुख पहुंचा और वे कांग्रेस से रिजाइन देकर मन ही मन में ठान लिया कि वे बिना देश को आज़ाद कराए चैन से नहीं बैठेंगे। एक युवा क्रांतिकारी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से परिचित करवाया। आज़ाद बिस्मिल से काफ़ी प्रभावित हुआ। आज़ाद के समर्पण और निष्ठा की पहचान करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने आज़ाद को अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना लिया। चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के साथ संस्था के लिए धन एकत्रित करते थे, जो अंग्रेजी सरकार से लूटा जाता था। उनका मानना था कि ये सब हमारा ही है, हमारे देशवासियों का है, जो अंग्रेजों द्वारा लूटा गया है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई और 1925 में काकोरी कांड के फलस्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां सहित कई क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दे दिया गया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस संस्था का पुनर्गठन किया। भगवती चरण वोहरा के निकट आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से मिले। भगत सिंह से मिलने के बाद 1928 में लाहौर में पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसकी वजह से पुलिस उनकी तलाश करनी शुरू कर दी और वे पुलिस की वजह से झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में अपने साथियों के साथ रहने लगे और जंगल में ही अपने साथियों के साथ निशानेबाजी करने लगे। अचूक निशानेबाज होने के कारण वे अपने साथियों के साथ साथ अन्य क्रांतिकारियों को भी प्रशिक्षण देते थे। फरवरी 1931 में जब चंद्रशेखर आज़ाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल गए तो विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा। चंद्रशेखर आज़ाद जब नेहरू से मिलने आनंद भवन गए तब उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की बात सुनने तक को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से गुस्से में वहां से निकलकर चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क चले गए। वे सुखदेव के साथ आगामी योजनाओं के विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे कि किसी के खबर के द्वारा पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चलाने लगे। उन्होंने सुखदेव को वहां से भगाकर अकेले ही पुलिस का सामना करते रहे। जब दोनों तरफ से काफ़ी गोलीबारी हुई और जब चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक गोली बची, तब उन्होंने अपनी ही गोली से खुद को मार डाला, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि वे कभी भी जीवित पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। यह घटना 27 फरवरी 1931 को हुआ था। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद का इतना भय था कि किसी भी पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे उनके मृत शरीर के पास जा पाए। उनके मृत शरीर पर काफ़ी गोली चलाकर जब विश्वास हो गया, तब पुलिस ने उनको मृत घोषित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद का निधन हुआ था उसका नाम आज़ाद पार्क और जहां उनका बचपन गुजरा था उसका नाम आज़ादपुरा रख दिया गया। तो दोस्तों, अगर आप भी
भारत माता से प्यार करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद का सम्मान करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।